हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एम एस वर्ड 2019 के अंतर्गत डे डे टू स्टार्ट कर रहे हैं। और डे टू के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एम एस वर्ड की फाइल को हम लोग सेव करेंगे। अगर हमने एम एस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और हमने अभी भी आपको बताया है कि हम लोग जो ऑफिस यूज कर रहे हैं वो ऑफिस 2019 है। एकदम लेटेस्ट वर्जन ऑफिस हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं। और इसके पहले जो 13, जो इसके पीछे के जो ओल्डर वर्जन है, जैसे 13 में आपको फाइल टैब मिलेगा, होम टैब मिलेगा, इंसर्ट, डिजाइन, है ना, लेआउट, उसमें पेज लेआउट है ना, नाम उसमें पेज लेआउट है, यहाँ पर लेआउट कर दिया गया है। रेफरेंसेज है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। आपको 2019 में दो नए टैब मिलेंगे, एक हेल्प नाम का, एक एक्रोबैट नाम का। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं, तो उससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डे टू में एम एस वर्ड लेक्चर डे टू के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एम एस वर्ड की फाइल को हम लोग सेव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेव हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2019। 2019 के अंतर्गत हम लोग किसी 2019 के अंतर्गत हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेव करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइल टैब पे, मीनू बार पे हम लोग जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इससे मीनू बार कहा जाता है। और मीनू बार पे ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे इनको टैब कहा जाता है। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ टैब, ध्यान दीजिएगा, टैब शब्द है ना। टैब शब्द मेरा प्रोनाउंसिएशन है टैब। इसको हटा देता हूँ। तो फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमको इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे हमको सेव करने के लिए तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। सेव का ऑप्शन मिल रहा है, सेव एज का ऑप्शन मिल रहा है, सेव एज एडोब पीडीएफ, है ना। तो पहले हम लोग सेव और सेव एज देखते हैं। ठीक है, तो जब भी डॉक्यूमेंट को हमको नए नाम से सेव करना होता है, न्यू नेम से, है ना, तो उसके लिए हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं तो करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सेव एज का एक विंडो अपीयर हो जाएगा। अब इस सेव एज के विंडो पे ये पूछेगा लोकेशन, है ना, ये लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जैसे अभी दिस पीसी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो अगर हम लोग दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, है ना, तो दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दिस पीसी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इस सेव एज के डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम का मतलब आप फाइल को किस नेम से सेव करना चाहते हो। तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर डे टू। हम इसको कंप्यूटर के नाम से सेव करना चाहते हैं। ये तो हो गया फाइल का नाम, है ना। और यहाँ पे सेव एज टाइप में, यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, हम चूंकि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेव एज में हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन में दिया है .docx, एक्सटेंशन में दिया गया है .docx, यानी जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, अगर हम उसको सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन लेता है वो लेता है .docx।
ये परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, या वर्ड में अगर हमने कोई फाइल सेव किया है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो .docx। या अगर कोई फाइल हमको मिलती है जिसका एक्सटेंशन .docx है, तो हम समझ जाएंगे कि वो MS वर्ड की फाइल है ना। ये एक्सटेंशन क्या बताते हैं, ये एक्सटेंशन हमारे फाइल के फॉर्मेट को बताते हैं कि हमारी फाइल कहाँ बनाई गई है, किस एप्लीकेशन प्रोग्राम पे बनाई गई है। तो अगर किसी भी फाइल के अंत में इस तरीके से देखिए लास्ट में लिखा गया .docx, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये फाइल हमारी MS वर्ड पे बनाई गई है। अब हम सेव एज की ये जो विंडो आपको दिख रही है, इस विंडो के अंदर एक और ये पार्ट आपको जो दिख रहा होगा, ये एड्रेस बार होता है ना। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये पूरा इसको बोला जाता है एड्रेस बार। तो फाइल सेव करते वक्त हमको इस बात का भी ध्यान देना कि फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है। सेव तो हो रही है, और सेव क्यों कर रहे हैं, हम सेव फाइल को इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर फिर से हमको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी तो हम इस फाइल को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम सेव नहीं करेंगे तो आपको पता है कि सारा डाटा रैम में स्टोर होता है, और रैम के केस में क्या होता है, जब सिस्टम शट डाउन करेंगे तो रैम के अंदर मौजूद जो इंफॉर्मेशन होगी वो लॉस हो जाती है, तो हमारी फाइल भी लॉस हो जाएगी। तो हमारी फाइल लॉस ना होने पाए, इसकी वजह से हम फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए हमको फाइल का नाम देना पड़ेगा, वो मैंने दे दिया, एक्सटेंशन भी दे दिया। अब बात आती है फाइल हमारी सेव कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से एड्रेस बार में जाके आपको अपना लोकेशन देखना होगा कि फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है। हाँ, अगर आप चाहते हो इस लोकेशन को चेंज करना, जैसे अभी देखिए ये फाइल बाय डिफॉल्ट दिस पीसी के डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके सेव हो रहा है। तो अगर हम दिस पीसी के डॉक्यूमेंट में यहीं पे सेव करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेव पे क्लिक कर देंगे और तुरंत फाइल हमारी सेव हो जाएगी। हमारी फाइल तुरंत सेव हो गई। लेकिन अगर हम वहां पे नहीं सेव करना चाहते, एक बार मैं इस पे आता हूँ वापस सेव एज पे, फिर से मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए फिर से वही लोकेशन आ गया, है ना, लोकेशन चेंज हो गया इस बार। तो अगर हम किसी दूसरे लोकेशन पे, मतलब हम अपने किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं या किसी दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इसको नेविगेशन बार बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, इसके ये वाला जो पोर्शन है, इसको नेविगेशन बार बोला जाता है। नेविगेशन बार का मतलब ये हो गया कि हम नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब हो गया कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने का मतलब ये हो गया कि हम अगर फाइल को इस लोकेशन पर नहीं सेव करना चाहते, मतलब इस जगह पे नहीं सेव करना चाहते, हम दूसरे जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो भैया दूसरे जगह सेव करने के लिए आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा ना, तब तो फाइल वहां पे सेव होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आ गए डी ड्राइव में, मान लीजिए हम सेव करना चाहते हैं। डी ड्राइव के अंदर हमारा मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना। एक फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए एक फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हैं। एक और तरीका है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, है ना, यहाँ पे कहीं भी आके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू न्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, और फिर हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक कर दिया तो देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बन गया, फोल्डर ओपन भी हो गया। अब ये फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है, अब ये फाइल हमारी सेव हो रही है डी ड्राइव के वर्ड डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, है ना। सेव पे क्लिक कर देते हैं, वो फाइल हमारी सेव हो गई। इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। वापस आते हैं फाइल टैब पे। अब हम अभी तक हमने क्या बताया, सेव एज का इस्तेमाल कब करेंगे। तो सेव एज का इस्तेमाल करने के लिए या तो आप फाइल टैब पे क्लिक करो तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा, और यहाँ से आप सेव एज पे क्लिक करो, है ना, और वहां से आप फाइल को सेव कर सकते हो। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेव एज का इस्तेमाल कब करेंगे, जब फाइल को हमको नए नाम से सेव करना होगा। और सेव का इस्तेमाल कब करेंगे, सेव का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब एग्जिस्टिंग फाइल में डाटा को सेव करना हो। जैसे मान लीजिए पहले से उस नाम की पहले से फाइल बनी हुई है, हमने कुछ डाटा उसमें और ऐड कर दिया, है ना, और डाटा को ऐड करने के बाद हम फाइल को नए नाम से नहीं बल्कि उसी नाम से सेव करना चाहते हैं जिस नाम से पहले से हमारी फाइल सेव है।
तो उस केस में हम सेव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हो, ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इसका नाम देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल बार पे लिखा है कंप्यूटर डे टू डॉट डी ओ सी एक्स, है ना। हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए सेव एज का शॉर्टकट की, सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है CTRL, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S, है ना। ये सेव एज का शॉर्टकट की होता है। अब ये हमने ऐड किया है किसमें, कंप्यूटर डे टू डॉट docx नाम की जो फाइल है, हमने इसी में इसको ऐड कर दिया। तो अब हम नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। सेव एज का इस्तेमाल करने के लिए अभी अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर दिस पीसी पे आके क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप एड्रेस और फाइल का नाम देके आप सेव कर सकते हो। या एक तरीका और भी होता है फाइल को सेव करने का, वो सॉरी सेव एज को हम या तो फाइल टैब से एक्सेस कर सकते हैं या तो कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे, ये शॉर्टकट की यहाँ पे मत मत इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ओपन हो रहा है, ये नोटपैड के लिए होता है। नोटपैड एप्लीकेशन में अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करें। आप लोग MS वर्ड 2019 में इस शॉर्टकट की का यूज शॉर्टकट के लिए मत करिएगा, है ना, स्टाइल के लिए है। नोटपैड में जाएंगे तो सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। तो अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल टैब पे आइएगा और सेव एज पे क्लिक करिएगा। और अगर हम उसी फाइल के अंदर, है ना, हम सेव ऑप्शन का इस्तेमाल बता रहे थे, अगर हम वापस उसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, है ना, जैसे ये कंटेंट जो हमने ऐड किया था हम वापस उसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या आप सिंपली प्रेस करेंगे CTRL पर। सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एस, है ना। कंट्रोल प्लस एस जब कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है ये वापस इसी में सेव हो जाएगा, है ना, इसी में सेव हो गया। और जब इसी में सेव होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप सिंपली कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दीजिएगा तो वो डाटा इसी में सेव हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। सेव का इस्तेमाल कब करेंगे, जब डॉक्यूमेंट को उसी एग्जिस्टिंग फाइल में सेव करना होगा। सेव एज का इस्तेमाल हम तब करने और सेव एज का इस्तेमाल कब करेंगे, जब फाइल को नए नाम से सेव करना होगा, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर हमको नई फाइल ओपन करनी है, MS वर्ड के अंदर नई फाइल ओपन करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं इसका स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब सेव एज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल टैब जाएंगे, फाइल टैब के बाद कहाँ आएंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, है ना। सेव एज का ऑप्शन हमको यहीं पे मिल जाएगा और इस सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आसानी से फाइल को सेव कर सकते हैं। और जब सेव करना होगा कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस, अथवा और CTR सॉरी फाइल टैब जाएंगे और वहां से हम लोग चूज करेंगे किसको, सेव को। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल उसी में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेव एज और सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ ताकि ये डाटा इसी में सेव हो जाए। अब हम क्या करते हैं, न्यू न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि अगर हमको नई फाइल ओपन करनी है, MS वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट नई फाइल ओपन करनी है तो हम कैसे ओपन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ टू ओपन हाउ टू ओपन ए न्यू फाइल,
हमको नई फाइल ओपन करनी है MS वर्ड के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? हाउ टू ओपन ए न्यू फाइल इन वर्ड 2019। 2019 में हम नई फाइल ओपन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप सिंपली प्रेस कर दो कीबोर्ड से Ctrl+N, है ना। नई फाइल ओपन करने के लिए, नई फाइल ओपन करने के लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है? Ctrl+N। ये शॉर्टकट की होता है किसके लिए? नई फाइल को ओपन करने के लिए, है ना। Ctrl प्लस सॉरी टू ओपन ए न्यू फाइल, टू ओपन ए न्यू फाइल। ठीक है, नई फाइल ओपन करना होगा तो ये तो हम डायरेक्ट प्रेस कर दे Ctrl+N, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, पहले कंट्रोल की प्रेस करेंगे, फिर उसको प्रेस किए रहिएगा, रिलीज मत करिएगा, फिर N। देखिए नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, है ना। नया वर्ड डॉक्यूमेंट, नई वर्ड की फाइल ओपन हो गई। दूसरा तरीका क्या है, हम फाइल टैब पे आएंगे, फिर न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते ही देखिए नई फाइल ओपन हो गई। तो हम इस तरीके से नई फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा, हम MS वर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, और सेव करने के दो तरीके थे, एक सेव एज था, एक सेव का इस्तेमाल, इसको हमने करना सीखा। फिर CTRL-N का इस्तेमाल करना सीखा। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी एग्जिस्टिंग फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब जो पहले से सेव है, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल इन वर्ड 2019। वर्ड 2019 में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब जो फाइल पहले से सेव है, उस फाइल को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमने हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिया है उसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी उसका फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ। एक और तरीका इसका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने यहाँ राइट डाउन नहीं किया। हम फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाने के बाद मैं टैब भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी बात हो रही है ना। फाइल टैब पे जाने के बाद हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे। न्यू के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारी नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे, मतलब अगर फाइल, कोई फाइल पहले से सेव है तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है, आप सीधे प्रेस करिए कीबोर्ड से Ctrl+CTRL+O। CTRL+O, है ना। इसका इस्तेमाल तब कब करेंगे हम, टू ओपन, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, है ना। तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+O। जैसे हमने Ctrl+O ओपन किया, देखिए ये ओपन वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब हम किसको ओपन करना चाहते हैं, तो देखिए जिस PC में जाके हमने D ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर ये फाइल थी कंप्यूटर day2.docx। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट में भी इसी नाम की फाइल को सेव किए थे। तो अगर इसकी फाइल, इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फाइल को सेलेक्ट करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका फाइल नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन पे क्लिक करते ही फाइल ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ फाइल पे आके ओपन पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर जो फाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ नेविगेशन बार में आएंगे। नेविगेशन बार में आने के बाद हमें इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे,
इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी वो फाइल सेव है। हमको लोकेशन पता होना चाहिए, जब तक हमको लोकेशन या एड्रेस नहीं पता होगा तब तक हम फाइल को ओपन नहीं कर सकते। और ये चीज मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइल को सेव करने जाएंगे सबसे पहला काम ये है कि हम फाइल का नाम तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा हमको लोकेशन ध्यान देना चाहिए, है ना। लोकेशन अगर हमको ध्यान में नहीं है तो फाइल ऐसे लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी, फिर फाइल तो सेव हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जब फाइल को हम वापस ढूंढने जाएंगे या ओपन करने जाएंगे तो फाइल को हम ढूंढने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फाइल को सेव करते वक्त हमेशा लोकेशन ध्यान में रखना चाहिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे देखिए फाइल ओपन हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फाइल को ओपन करने का एक तरीका तो मैंने CTRL+O बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, और करके इसको भी लिख सकते हैं। हम लोग फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो फिर लोकेशन पूछेगा, लोकेशन हम देख लेंगे। लोकेशन पूछेगा नहीं, लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइल को सेलेक्ट करते ओपन पे क्लिक कर देंगे, फिर वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आज डे 2 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या सीखा, किस तरीके से MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, किस तरीके से किसी नई फाइल को ओपन करेंगे, और किस तरीके से किसी एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। नई फाइल को ओपन करना अलग बात है, और एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब पहले से कोई फाइल सेव है हम उसको ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी डे 2 के अंतर्गत हम आपको होम टैब के अंतर्गत, है ना, हम लोग होम टैब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो हम लोग चर्चा करेंगे होम टैब का। होम टैब का, होम टैब के अंतर्गत ग्रुप ग्रुप कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंतर्गत एक ग्रुप है आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप, है ना। अब हम डे 2 में ही होम टैब के अंदर मौजूद जो क्लिप बोर्ड ग्रुप ये आपको दिख रहा है, इसका इसके अंदर मौजूद जो टूल्स हैं जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैंने हमको क्या सीखना है, होम टैब। तो होम टैब पे हम लोग आ गए हैं, फाइल टैब के अंदर अंतर्गत हमने कुछ ऑप्शन को सीखा, जो जरूरी थे वो हमने सीख लिए, और भी जो ऑप्शंस हैं उनको आगे देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो होम टैब के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, अब होम टैब के अंतर्गत ग्रुप कौन सा है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो हम उसका भी नाम लिख देते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, कट करना, कॉपी करना, फिर उसके बाद पेस्ट करना, फिर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना, है ना। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना, ये कुल मिला के 4 ऑप्शन है क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर, है ना। ऑप्शन भी बोल सकते हो, कमांड भी बोल सकते हो, टूल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ा थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा हो जाए। होम टैब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लिप बोर्ड ग्रुप, और ये जो क्लिप बोर्ड ग्रुप है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कट, कॉपी, और ये सब हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से ये बन रहा है ना, किस तरीके से लिस्टिंग की जा रही है, इसको हम आपको बताएंगे, जो हम आपको लिस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला टैब जो सीखने जा रहे हैं उस टैब का नाम है होम टैब। होम टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। वैसे एक टर्म आता है क्लिपबोर्ड, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड एक प्रकार का टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जहाँ पे जो भी हम कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, सॉरी, जब भी हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं, है ना, किसी प्रकार के टेक्स्ट या इमेज को हम लोग कट या कॉपी करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट होता है ना, या वो जिस डाटा को हम लोग कट या कॉपी करेंगे वो डाटा हमारा
क्लिप बोर्ड जो नाम की मेमोरी होती है उसी में डाटा स्टोर होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो डाटा स्टोर होता है। और जब हम पेस्ट करते हैं तो उसी मेमोरी से वो डाटा आता रहता है, जितनी बार हम पेस्ट करना चाहते हैं उतनी बार वो आता रहेगा। अभी डिटेल में हम इसको देखा जाएगा। तो हम बात कर रहे थे क्लिप बोर्ड ग्रुप की। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंतर्गत हम लोग कट ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे, कॉपी का, पेस्ट का और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन एमएस वर्ड के अंतर्गत हम किसी टेक्स्ट को या इमेज को, है ना, टेक्स्ट इमेज बार बार बोलने से अच्छा ये है कि हम ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपका टेक्स्ट भी आ जाएगा और इमेज भी आ जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो समझ जाइएगा या तो टेक्स्ट टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ या तो हम इमेज की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कट कॉपी करना है अगर आपको, तो सबसे पहला दिमाग ये आता है कि हम किसको कट करेंगे या किसको कॉपी करेंगे। जैसे हम अगर आपको कह दें कट करिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा किसको कट करें। तो उसके लिए हमको कुछ डाटा चाहिए, ठीक है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास डाटा है, लेकिन हम आपको एक नया नया फाइल ओपन करके दिखाते हैं। नए फाइल पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आपको यहाँ पे एक ऑटो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताएंगे, है ना, जिसका नाम होता है एक ऑटो टेक्स्ट फंक्शन होता है, ऑटो टेक्स्ट फंक्शन। एमएस वर्ड के अंदर ये इनबिल्ट है ये फंक्शन। जैसे हमको एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करना है तो हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए। जब तक टेक्स्ट नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम बैठ के टाइप करें, तो टाइप करने का समय नहीं है ना। आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन टाइप करेंगे तो टाइम टेकन प्रोसेस है। जब तक हम एक पैराग्राफ टाइप करेंगे तब तक हम कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, रैंड, RAND। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन, फिर RAND, फिर छोटा ब्रैकेट ओपन, सॉरी, फिर क्लोज। इतना लिखने के बाद हम जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट आ गए। अब कितने पैराग्राफ आए हैं, एक पैराग्राफ आपका ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ आपका ये हो गया, तीसरा पैराग्राफ आपका ये हो गया, ये आपका चौथा पैराग्राफ आ गया। कुल मिला के हमको 4 पैराग्राफ्स का एक, मतलब 4 पैराग्राफ्स के कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो गए। अब हम आसानी से इन टेक्स्ट के ऊपर हम फॉर्मेटिंग फीचर या ये जो कट कॉपी पेस्ट की बात हम कर रहे थे, हम उसका उन कमांड का टूल हम इनके ऊपर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको टेक्स्ट चाहिए। एक बार और देख लीजिए, जब हमने रैंड फंक्शन का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया था तो हमको कुल 4 पैराग्राफ मिले थे। एक बार फिर से देख लीजिए, एक पैराग्राफ हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, सॉरी, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ को एक काउंट कर लिया था, ये चौथा है और ये आपका पांचवा है। कुल मिला के बाय डिफॉल्ट हमको 5 पैराग्राफ मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमको 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमको एक पैराग्राफ मिले, तो आप क्या करोगे, रैंड फंक्शन के अंदर 1 को एज ए आर्गुमेंट पास कर दोगे, है ना। तो देखिए जैसे हमने 1 पास कर दिया, हमको एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मिला। ऐसे ही अगर हम 2 पास कर दें तो हमको 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट मिल जाएगा। देखिए, ठीक है। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कट या कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन बताने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं
हाउ टू नेविगेट, है ना। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं हाउ टू मूव इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हम मूव कैसे करेंगे, हम इसको देखेंगे। मूव करने का मतलब ये है कि हम अगर डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ये डॉक्यूमेंट है। अब देखिए हमारा कर्सर कर्सर आपको दिख रहा होगा, ओ और वी के बीच में कर्सर हमारा है। अगर कर्सर से दाहिनी तरफ एक कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे मौजूद राइट एरो की को प्रेस करेंगे, है ना। देखिए पहले ओ और वी के बीच में था, अब कर्सर हमारा वी और आई के बीच में आ गया। मतलब राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम एक एक कैरेक्टर राइट साइड हम मूव करेंगे। अगर हम लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो एक एक कैरेक्टर देखिए मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सिर्फ एरो की बात कर रहा हूँ। अगर हम लेफ्ट एरो की प्रेस करें तो हम बाएं साइड बाएं साइड में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर रहे हैं। अब चलिए हमारा मन कर रहा है नहीं, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर रहे हैं तो हमको समय लग रहा है, हम वर्ड टू वर्ड मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। अगर हम कर्सर के दाहिने तरफ मौजूद कैरेक्टर सॉरी वर्ड टू वर्ड मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, और कर्सर से बाएं साइड में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट लेफ्ट एरो सॉरी। देखिए इस तरीके से देखिए कर्सर हमारा अभी पावरफुल के पहले है, फिर बे के पहले आ जाएगा, फिर अगले वर्ड के पहले आ जाएगा, फिर अगले वर्ड पे, इस तरीके से। फिर अभी देखिए कर्सर हमारा एच के पहले है, जहां कर्सर है वहां से लाइन के शुरुआत में आना चाहते हैं तो उसके लिए होम की। देखिए जैसे होम की मैंने प्रेस किया, कीबोर्ड से होम की प्रेस किया तो लाइन के शुरुआत में चला गया, एंड की प्रेस करेंगे तो लाइन के अंत में चले जाएंगे। ठीक है। और अगर हम, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए अभी हमारा कर्सर वी के पहले है, हम चाहते हैं टू के पहले चला है या वाई के पहले चला है ना। मतलब अगर लाइन एक लाइन नीचे आना चाहते हैं तो डाउन एरो, देखिए एक एक लाइन नीचे आ जा रहा है डायरेक्ट। अगर एक लाइन ऊपर जाना चाहते हैं तो अप एरो की, है ना। हमने क्या सीखा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे मूव करेंगे, एक एक वर्ड कैसे मूव करेंगे, लाइन के शुरुआत में कैसे जाएंगे, लाइन के अंत में कैसे जाएंगे, एक लाइन नीचे कैसे आएंगे, एक लाइन ऊपर कैसे जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करना चाहते हैं, जैसे वीडियो के पहले हैं, हम टू के पहले आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए जैसे कंट्रोल कंट्रोल की के साथ मैंने डाउन एरो की प्रेस किया, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इस तरीके से हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब कहेंगे हम डॉक्यूमेंट के अंत में आना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में आने का मतलब ये हो गया, जैसे मैं कई सारे पेजेस ले लेता हूँ, तो जब डॉक्यूमेंट के अंत में आना चाहते हैं, अभी पेज बाद में लिया जाएगा, तो कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस कर दीजिएगा तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाओगे। और कंट्रोल के साथ होम की प्रेस कर देंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाओगे, एकदम शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस। आप इसको शॉर्टकट की को नोट भी कर सकते हैं। कंट्रोल की के साथ अगर हम लोग एंड की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाएंगे। ये तो था मूव करने का तरीका। अब हम सेलेक्ट करना सीखेंगे। अगर हम एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारा कर्सर अभी ओ और बी के बीच में, तो हम वी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर के दाहिने साइड पे वी है, सिर्फ वी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस किया। अब कर्सर के दाहिने साइड पे मौजूद यानी राइट हैंड साइड पे मौजूद जो कैरेक्टर उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ वी, देखिए वी सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया। फिर आई को भी, तो हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, शिफ्ट की को प्रेस किए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ना, रिलीज मत करिएगा, उसको प्रेस करते रहेंगे तो एक एक कैरेक्टर दाहिने तरफ सेलेक्ट करता रहेगा। अब जहां हमारा कर्सर है, जैसे के बाद में है, क्लिक जहां लिखा है दूसरी लाइन में उसके बाद में है, तो हम चाहते हैं कर्सर के बाएं साइड में कैरेक्टर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट हो,
तो हम शिफ्ट की प्रेस किए रहेंगे और लेफ्ट एरो की एक बार प्रेस करेंगे तो एक लेटर, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, हम वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार में एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार में एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम आपको सारा शॉर्टकट की बता दे रहे हैं। माउस से सेलेक्ट करना चाहते हो, 2 बार क्लिक करेंगे तब सेलेक्ट होगा, देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट, अब कर्सर के दाहिने साइड पे मौजूद वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो, सॉरी राइट एरो। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पूरा वर्ड तभी सेलेक्ट होगा जब आपका कर्सर वर्ड के पहले होगा, एकदम वर्ड के ठीक लेटर पहले से, जहां से वर्ड शुरुआत हो रहा है। अब अगर कहोगे आप ओ एन के बीच में है और हम अंत तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेगा, ओ को छोड़ देगा, बाकी को सेलेक्ट कर लेगा, फिर वहां से फिर अगला वर्ड, फिर अगला वर्ड, इस तरीके से वो वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट करता जाएगा। फिर कहेंगे जहां कर्सर कर्सर है वहां से लेके लाइन के अंत तक पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर्सर से लेके एंड ऑफ लाइन तक, यानी कर्सर हमारा ओ और वी के बीच में है, एंड ऑफ लाइन तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एंड की, देखिए पूरा लाइन वहां से जहां कर्सर था वहां से लेके लाइन के अंत तक सेलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट के साथ होम की प्रेस कर देंगे तो जहां कर्सर होगा वहां से लेके लाइन के शुरुआत तक पूरा सेलेक्ट कर लेगा। अब आप कहोगे कि हमको एक पैरा सेलेक्ट करना है, तो हम कहेंगे कंट्रोल की प्रेस करिए, शिफ्ट की प्रेस करिए और डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए। देख लीजिए एक बार यहाँ से, इस तरीके देखिए पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। लेकिन इसके लिए आपको कर्सर ध्यान देना है, कर्सर कहाँ रहना चाहिए। अगर हम पूरे पैरा को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर्सर पैरा के ठीक पहले रखेंगे, देखिए पूरा पैरा हो गया इस तरीके से। एक बार में हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब हम कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले कॉपी देखते हैं, जैसे हम इतना डाटा वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल, हम इतना डाटा कॉपी करना चाहते हैं, तो जितना आप कॉपी करना चाहते हो उतना उतना पहले आप सेलेक्ट करो। बिना सेलेक्ट किए आप कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते हो, सॉरी कॉपी नहीं कर सकते हो। कॉपी हो जाएगा तो पेस्ट तो होगा ही होगा। अब हमने क्या किया, कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल सी, यानी कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। अब अगर आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस वी। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट करने के लिए क्या होता है, पेस्ट करने का शॉर्टकट की मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉपी का क्या होगा, कॉपी का होगा CTRL प्लस सी, ठीक है। पेस्ट का क्या होगा, CTRL प्लस वी। ये पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है। कट करने का शॉर्टकट क्या होगा, CTRL प्लस एक्स, है ना। और फिर एक और होता है पेस्ट स्पेशल, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, है ना। ये इसका शॉर्टकट की होता है। तो हम लोग कॉपी करना सीख रहे थे, तो देखिए हमने कॉपी कर लिया इस तरीके से, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी किया, कॉपी हो गया। फिर यहाँ हमको जहां हमको पेस्ट करना होगा वहां पे हम कर्सर ले आकर रख देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए इसके नीचे प्रेस करना है, या इस ये जो यू और वांट है इसके बीच में पेस्ट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, कर्सर यहाँ लाएंगे, कंट्रोल बी कर देंगे, देखिए उसके बीच में पेस्ट कर दिया। या हम कहीं और दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के पे, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, कहीं भी जहां पे भी आपकी इच्छा हो आप पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, है ना।
तो इस तरीके से हम आसानी से कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने पेस्ट करना सीख लिया, कॉपी करना सीख लिया, अब कट करना सीखते हैं। ठीक है, तो कट में क्या होगा, जैसे हमने इसको कॉपी किया था तो ये यहाँ से हटा नहीं था। कट में क्या होता है, यहाँ से मूव हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा। देखिए, हट गया, तुरंत हट गया। देख लीजिए एक बार फिर से। पहले ये क्या था, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, मतलब ये पूरा हट जाएगा। अब ये टू खिसक के इधर इधर आ जाएगा। देखिए टू यहाँ। अब उसको कहाँ पेस्ट करना चाहते हो, जहां आप पेस्ट करना चाहते हो आप वहां पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने का शॉर्टकट की वही है, Ctrl+V। तो हमने क्या सीखा क्लिपबोर्ड के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्लिपबोर्ड जो मैंने बताया था कि क्लिपबोर्ड एक प्रकार की मेमोरी होती है, टेम्पोररी मेमोरी, जहाँ पे हमारे द्वारा जो भी कट या कॉपी पेस्ट किया जाता है टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट वहीं पे स्टोर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हैं जो हमने कट किया था, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, ये यहाँ पे स्टोर। हम इसको जितनी बार पेस्ट करना चाहते हैं हम उतनी बार यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, है ना, देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। Ctrl+V प्रेस कर रहे हैं लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा। रीजन ये है कि क्लिपबोर्ड मेमोरी से हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब पेस्ट में ही एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, पेस्ट स्पेशल का। अभी ये हाईलाइट नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, है ना। अब देखिए, अब ये अभी भी, सॉरी, कॉपी नहीं किया, कॉपी करेंगे तब हाईलाइट होगा। कॉपी कर लिया। अब आपको पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा। आप देख सकते हो पेस्ट वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट मिलेगा, है ना। इस पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जैसे देखिए, पेस्ट स्पेशल में अभी बाय डिफॉल्ट HTML फॉर्मेट में ये ऑप्शन सेलेक्ट है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, MS वर्ड में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको पेस्ट स्पेशल की कोई जरूरत ही नहीं, है ना। हाँ, ये सॉरी, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल हम तब करेंगे, स्पेशल केस में यूज करते हैं, इसका नाम ही है पेस्ट स्पेशल। मतलब जब पेस्टिंग हमको कुछ स्पेशल टाइप की करनी होगी। जैसे मान लीजिए यही डाटा है, अभी ये टेक्स्ट है, हम चाहते हैं जब इसको पेस्ट करें तो ये ग्राफिक्स के फॉर्म में हो जाए या इमेज के फॉर्म में हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लिए हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पहले हम कर्सर एक जगह ले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पेस्ट स्पेशल में आएंगे, यहाँ देखिए लिखा है पिक्चर। पिक्चर है ना, अगर हमने इसको एज ए पिक्चर सेव कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो अब देखिए ये टेक्स्ट नहीं है, ये पिक्चर के रूप में हो गया है ना। ये टेक्स्ट नहीं है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। ये रहा, मतलब था टेक्स्ट। और जब सिंपल टेक्स्ट को हम पेस्ट करते थे सिंपल वे में, डिफॉल्ट जो पेस्टिंग था वो टेक्स्ट के रूप में ही पेस्ट होता था। लेकिन पेस्ट स्पेशल में जाके जैसे ही हमने पिक्चर फॉर्मेट में उसको पेस्ट किया तो देखिए वो पिक्चर फॉर्मेट में हो गया। अब इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, इस टेक्स्ट में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, इसके इसके ऊपर आप तरह तरह का, आप अगर ये टूल्स अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप उसमें उस टेक्स्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। अब एक और ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल में, जैसे ये है ना HTML फॉर्मेट, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम आपको वेब पेज पे ले चलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ देखिए ये हाइपर लिंक टेक्स्ट है, ठीक है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल के आएगा। हम इस पे अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई पेज है, वेब पेज का कोई टेक्स्ट है, हम उसको कॉपी कर लिए, तो कॉपी करके हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पे। जब पेस्ट स्पेशल पे आएंगे देखिए दे रहा है HTML फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे ना तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में वहां पे था। मतलब अगर हम इस पे क्लिक करें तो पेज खुल के आएगा अभी भी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको। अगर हम
अनफॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दें तो होगा क्या, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या अनफॉर्मेटेड यूनिक कोड टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये जो फॉर्मेटिंग फीचर इस पे अप्लाई था और इससे लिंक भी है। अगर हम इस पे जानते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा क्योंकि इससे हाइपर लिंक है। लेकिन इस पे देखिए कोई हाइपर लिंक नहीं, सिंपल टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था उस वही टेक्स्ट हमारे मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था जो फॉर्मेटिंग उसका था वही सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी। आपको क्लिक करके दिखाते हैं, अभी देखिए इस पे क्लिक करेंगे ना दूसरा पेज खुल के आएगा। अगर करेक्ट लिंकिंग होगी दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। है ना, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट हमारा एचटीएमएल फॉर्मेट में ही कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं एचटीएमएल फॉर्मेट में ना पेस्ट हो तो हम पेस्ट स्पेशल में जाके देखिए पेज खुल रहा है ना, पेज खुल रहा है, इसका मतलब एड्रेस सही था, हाइपर लिंक किया गया था। देखिए पेज खुल रहा है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है ना। तो आपने देखा कि कंट्रोल के साथ जैसे हमने इस लिंक पे क्लिक किया पेज खुल गया, जबकि देखिए हमने जब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए हमारा वो जो फॉर्मेटिंग फीचर मतलब जो इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक था वो हट गया। तो इस तरीके से हम लोग पेस्ट का पेस्ट स्पेशल का हमने इस्तेमाल किया। अब हम लोग इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए हैं और हम क्या करते हैं, ये सिंपल डॉक्यूमेंट हो गया है ना, जैसा पहले था वैसे ही हो गया। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल बता रहे हैं आपको, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फिर हमने इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर दिया, सॉरी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया, इसको हम कलर भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसके ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेटिंग फीचर इसके ऊपर अप्लाई हुआ है वही सेम फॉर्मेटिंग फीचर इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ इस टेक्स्ट पे मौजूद फॉर्मेटिंग फीचर कॉपी हो, टेक्स्ट नहीं कॉपी होना चाहिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद किसी टेक्स्ट के ऊपर मौजूद जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है उसको कॉपी करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे इस पर क्लिक किया ये जो हमारा पॉइंटर का एरो शेप था वो ब्रश शेप में चेंज हो गया। अब जितना एरिया हम ड्रैग करेंगे उतने एरिया के ऊपर यही सेम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई होगा जो हमने कॉपी किया था, देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर में सिर्फ फॉर्मेटिंग फीचर कॉपी होता है, टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, होम टैब के अंतर्गत क्लिप क्लिप बोर्ड ग्रुप में मौजूद कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम टैब के अंतर्गत जो फॉन्ट ग्रुप है ना, फॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद जो कमांड्स हैं उनका एक एक करके इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल का मेंबर बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।